नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 10 से 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 10 से 15 तारीख तक के करंट अफेयर बहुत ही लिमिटेड है। कुछ दिन तो न्यूज ही नहीं आते थे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बता दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर इस वर्ष के योग रत्न अवार्ड 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से किसका चयन किया गया है? डॉक्टर मनोज पाणिग्राही का चयन किया गया है। हाल ही में चर्चित प्रसिद्ध निरई माता मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? गरियाबंद जिले में है। भोरमदेव महोत्सव 2024 की शुरुआत कब से की गई है? 6 अप्रैल से की गई है। छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहां से कहां तक किया जाएगा? रायपुर से जबलपुर तक किया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चित शशांक सिंह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट के खेल से संबंधित है। सीईए द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परफॉर्मेंस में किस राज्य की पावर जनरेशन कंपनी ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचित पदाधिकारी कौन है? तो श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले हैं। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमियों के लिए शी हब निम्न में से कहां शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में शुरू हुआ है। राजधानी रायपुर में महिला उद्यमियों के लिए शी हब शुरू हुआ है, जहां महिलाओं को हुनर सीखने मिलेगा और वित्तीय सहायता भी मिलेगी। जिला प्रशासन ने मैत्रीय स्कूल के साथ मिलकर कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 1 फॉर्मूला के आधार पर महिला उद्यमियों के लिए गतिवर्धक कार्यक्रम संचालित हो रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य महिला उद्यमियों हेतु एक श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्मित करना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, शी हब कहां शुरू हुआ है? रायपुर में शुरू हुआ है। जिला प्रशासन रायपुर और मैत्री स्कूल ये दोनों साथ मिलकर इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य भी मैंने बता दिया, श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्मित करना है महिला उद्यमियों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात निम्न में से कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1015 है। छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता है। छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात 1015 है, यानी 1000 पुरुष में 1015 महिला मतदाता है। राज्य में सबसे अधिक महिला मतदाता रायपुर लोकसभा क्षेत्र में है, जहां 11,69,358 महिला मतदाता हैं, जबकि मतदाता लिंगानुपात सबसे अधिक बस्तर लोकसभा क्षेत्र का है। यहां कुल 1000 पुरुष मतदाता में 1086 महिला मतदाता हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होने हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे अधिक महिला मतदाता जो है ना वो रायपुर में है। महिला मतदाता कहाँ है? रायपुर लोकसभा क्षेत्र में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? बस्तर लोकसभा क्षेत्र का है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। अगर आपको पूछे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक महिला मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में है, तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे महिला मतदाता है। और जब को आपको ये पूछे कि छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है, तो बस्तर लोकसभा क्षेत्र में। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कुल 24,229 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,320 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पूरी तरह महिला मतदान कर्मी ही मतदान संपन्न कराएंगी। दल के सभी 4 सदस्य महिलाएं होंगी। इसी प्रकार 90 दिव्यांग, 387 युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सिर्फ युवा मतदान कर्मी ही कार्य करेंगे। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 450 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रदेश में सबसे अधिक मतदाता लिंगानुपात है। बस्तर में 14,72,207 महिलाओं में से 7,71,679 महिला मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का 52% है। बस्तर में कुल 1,961 मतदान केंद्रों में से 191 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 36 युवा तथा 8 दिव्यांग मतदान केंद्र निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में कुल कितने मतदान केंद्र है? 24,229 मतदान केंद्र है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी
पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपको इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा ये भी चलिए आपको बता देते हैं हम। पिछले पॉइंट जो हमने पढ़ा था उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार से अधिक हो चुकी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24,000 से अधिक हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर मतदान केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र रायपुर लोकसभा सीट में बनाया गया है। वर्ष 1998 में छत्तीसगढ़ में सिर्फ 15,110 मतदान केंद्र थे तथा वर्ष 2024 में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 24,000 से अधिक हो चुकी है, मतलब 24,229 मतदान केंद्र हो चुके हैं। ठीक है, और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र कहाँ बन रहे हैं, रायपुर लोकसभा सीट में सबसे अधिक मतदान केंद्र बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित स्वीप एक्सप्रेस निम्न में से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतदाता जागरूकता से संबंधित है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने हेतु रायपुर जिले में बाइक रैली एवं स्वीप एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप एक्सप्रेस को चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होगा। तृतीय चरण के अंतर्गत रायपुर लोकसभा क्षेत्र की मतदान तिथि 7 मई 2024 है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वीप एक्सप्रेस क्या है, तो लोगों को ना मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ की श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने स्वीप एक्सप्रेस चलाया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या 3 चरणों में मतदान होना है और तृतीय चरण के अंतर्गत रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान तिथि जो है ना वो 7 मई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से विशाखापट्टनम तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्ग जिले से विशाखापट्टनम तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से विशाखापट्टनम तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता खत्म होने के बाद जून में यह सुविधा मिलेगी। यह एक सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है ना दुर्ग जिले से विशाखापट्टनम तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव के पहले जो आचार संहिता है वो खत्म होने के बाद जून के महीने में यह सुविधा चालू हो जाएगी। और जो वंदे भारत है ना, ये एक सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि रायपुर से जबलपुर तक भी एक वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, पर उसके लिए अभी कोई डेट डिसाइडेड नहीं है। बस उसे यह न्यूज दी गई है या यह घोषणा की गई है कि रायपुर से जबलपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, लेकिन दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को जून में सुविधा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित सिल्ली शक्ति घाट यह किस जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्ग जिले में स्थित है। चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के शिवनाथ नदी, आमनेर नदी और कोड़िया नंदकट्ठी नाला के त्रिवेणी संगम सिल्ली शक्ति घाट है। यहाँ पर शक्ति माई या सती माई का मान्यता प्राप्त सिद्ध स्थल है। यह स्थल सैकड़ों सालों तक खुले में रही है। यहाँ पूर्व में छोटे छोटे पत्थर रख दिए गए थे, उन्हीं पत्थरों के ढेर में अभी भी विराजित है। बाद में भक्तों द्वारा 25 साल पहले छोटा मंदिर बनवा दिया गया है। मंदिर के गर्भगृह में माई पिंडी रूप में है। अंदर दीवार पर प्रतीक के रूप में घोड़े पर सवार राजा रानी का चित्रांकन है। ठीक है, तो सिल्ली घाट कहाँ है, दुर्ग जिले में है। ठीक है, मान्यता है कि सिहावा के राजा रानी नायकिन घोड़े पर सवार हो शादी में जा रहे थे। रास्ते में राजा की मृत्यु हो गई। रानी पति की चिता में सती हो गई, किंतु कुछ दिनों बाद वही पिंड दिखाई दिया। ठीक है, और यहाँ पर ना पौष पूर्णिमा में विशाल मेला लगता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित नारायण पाल का विष्णु मंदिर यह किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह चर्चा में क्यों है पता है, क्योंकि यह जो मंदिर है ना यह छत्तीसगढ़ के नक्शे में है ही नहीं।
ठीक है, चलो तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि कोई मंदिर है जो संरक्षित किया गया है, पर वो छत्तीसगढ़ के नक्शे में नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ष 1111 में बस्तर जिला में नारायण पाल का बनाया गया विष्णु मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए विख्यात है। नागवंशी नरेश जगदेव भूषण धारावर्ष की विष्णु भक्त रानी की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण कर मंदिर को नारायणपुर नामक एक गांव को अर्पित किया गया था। आगे चलकर इसका नाम बदलकर नारायण पाल कर दिया गया। यह मंदिर केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। अब ये चर्चा में क्यों है? 1913 वर्ष पुराना यह मंदिर छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल के नक्शे से गायब है। ठीक है, तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि यह केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यह मंदिर संरक्षित किया गया है, पर छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन मंडल के नक्शे में यह मंदिर है ही नहीं। ठीक है, इसलिए यह मंदिर जो है अभी वर्तमान में चर्चे में है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग छत्तीसगढ़ में कहां पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हुए सही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।